ओके ब्रदर, अभी ये देखो, ये सबसे पहले नंबर वन पे है वार्निंग साइन। ये जो रेड कलर का साइन आपको नजर आ रहा है ना, ये आपको जहां भी नजर आए, इसके अंदर कोई पिक्चर होगा तो वो पिक्चर का कुछ मतलब होगा। ठीक है, जहां पर ये रेड साइन होगा इसका मतलब है कि आगे के लिए, आगे कुछ हो रहा है या आगे कुछ होने वाला है या आगे कुछ है, जिसके लिए ये साइन आता है। ये रेड कलर का ट्रायंगल साइन, तीन नुक्कर वाला जो साइन है ना, ये आता है। तो इसके अंदर फिर कुछ भी हो सकता है, जैसे इसके अंदर ये कार नीचे उतर रही है, ऊपर जा रही है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। ये वार्निंग ही है कि ये आगे के लिए कुछ हो रहा है। ठीक है ना, ये बात आपने समझनी है कि ये कोई भी, किसी भी आगे रोड के ऊपर जो आगे होने वाला कोई भी काम है उसके लिए आपको होशियार करता है ये साइन, ये जो ट्रायंगल का साइन होता है। ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले ये तो चलो ये समझ गया ना, ये वार्निंग होशियार करने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, इस साइन के अंदर कुछ भी हो सकता है। वो जैसे अभी ये कार नीचे उतर रहा है, इसके साथ ये आपको मैं बता देता हूँ, ये क्या लिखा है, लोअर गियर पोजीशन के अपना, अगर आप तीसरे या चौथे गियर पे जा रहे हैं तो पहले या दूसरे गियर पे आ जाएं। ठीक है, उसके बाद अवॉइड यूजिंग ऑफ क्लच, यूजेज ऑफ क्लच, कि क्लच जो है वो उसका इस्तेमाल आपने उस वक़्त नहीं करना जब आपको ये साइन नज़र आए। ठीक है? रोड यानी कि नीचे को गाड़ी उतरेगा आपका, तो आपने उस वक़्त इसका इस्तेमाल नहीं करना जब ये आपको ये वाला साइन नज़र आए, तो क्लच यूज़ नहीं करना और अपना गियर जो है वो शिफ्ट करके पहला या दूसरा कर लेना। ठीक है? और स्पीड जो है वो आपने कम रखनी है, स्पीड ज़्यादा नहीं करनी। इस साइन का मतलब ये है। ठीक है? उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाएँ, तो यहाँ पर वो कहता है इंक्रीज़ स्पीड आफ्टर शिफ्टिंग गियर। अगर आप तीसरे या चौथे गियर पे जा रहे हैं, तो तीसरे चौथे गियर पे जब आपको इस तरह का रोड मिलेगा, पुल चढ़ना है आपने, तो वहाँ पर आपके लिए मुश्किल होगा। उसके लिए आपको गियर शिफ्ट करना पड़ेगा पहले। पहले या दूसरे गियर पे आएँगे और फिर आप उस जो है ना पोज़ीशन में आप अपना गाड़ी जो है वो ऊपर चढ़ाएँगे, किसी भी जगह पे जहाँ पे भी चढ़ाना होगा। उसके लिए ज़रूरी है इस साइन को आप फ़ॉलो करें। ये साइन आपको बताता है कि आगे जो है वो ऊपर चढ़ने की जगह अपना गियर जो है वो शिफ्ट कर लो, पीछे नीचे ले आओ, पहला या दूसरा गियर लगाओ और फिर जो है ना वो गाड़ी को ऊपर चढ़ाओ। ठीक है? उसके बाद नंबर 4 है, व्हाट शुड यू डू ऑन सीइंग दिस ट्रैफिक साइन। ये जो साइन है ये वाला, इसके साथ लिखा है 1000 m, यानी कि ये 1000 मीटर का साइन है कि ये 1000 मीटर तक ये जो नीचे उतर रही है, ये सड़क नीचे जा रही है, तो ये 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर तक है। इसका मतलब ये है कि डाउन हिल यानी कि नीचे को जा रही है सड़क, तो 1000 मीटर तक ये नीचे जा रही है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि यहाँ पर आपको कोई साइन ऐसा मिल जाए जहाँ पर 2000 मीटर लिखा हो, तो इसका मतलब है कि वो नीचे को सड़क जाएगी और वो 2000 मीटर तक जाएगी। ठीक है, इसको आपने कंसीडर कर लेना है, उसने 1000 मीटर बताया। ठीक है, कि 1000 मीटर तक की सड़क नीचे जाएगी। ओके, पांचवें नंबर पे हमारे पास है अवॉइड ड्राइविंग एट हायर स्पीड बिकॉज ऑफ बेंड अहेड। अब ये बेंड अहेड का मतलब है कि आप सीधी सड़क पर जा रहे हैं, लेकिन आगे से जो सड़क है वो थोड़ा सा बेंड करेगी, बिल्कुल थोड़ा सा बेंड करेगी। तो उस बेंड पे कभी कभी ड्राइवर का ये ख्याल होता है कि मैं तेज़ी से गुजर जाऊंगा, लेकिन वो बेंड थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से कई दफ़ा उसका ब्रेक नहीं लगता या वो रोड से उतर जाता है, तो फिर उसका एक्सीडेंट होने का चांस होता है। इसलिए ये आपको एक निशान जो है ये होशियार करता है कि आपने अपनी गाड़ी की स्पीड कम करनी है, क्योंकि आगे रोड थोड़ा सा कर्व है, रोड के अंदर थोड़ा सा कर्व है, इसलिए जो है ना आप अपना जो है ना वो स्पीड को कम करें। ठीक है, यहाँ से तेजी से नहीं गुजरें। आगे नंबर 6 है आपके पास, दिस ट्रैफिक साइन वार्न द ड्राइवर ऑफ अननोइंग डेंजर अहेड। ये जब निशान आएगा ना आपके पास, तो ये आपने याद रख लेना है कि ये साइन किसी भी खतरे का साइन है, कि आगे ड्राइवर को बताया जा रहा है कि आगे कोई भी खतरा हो सकता है। कोई आगे जानवर हो सकता है, आगे कोई पहाड़ से पत्थर गिर सकता है, मतलब कोई भी डेंजर, या रोड टूटा हो सकता है आगे से, या
कोई ऐसा खतरा हो सकता है जिसका खुद ट्रैफिक के जो रोड बनाने वाले हैं उनको भी नहीं पता कि आगे क्या खतरा हो सकता है। ठीक है, इस साइन के लिए आपने ये याद रखना है कि ये आपको वार्न कर रहा है कि आगे कोई भी जो आपको खतरे का नहीं पता वो खतरा आगे हो सकता है। ओके, आगे अब हमारे पास आ गया कौन सा साइन है, ये वाला साइन है। इस साइन में आप देख रहे हैं यू में सी ऑन कमिंग व्हीकल्स विद फुल बीम लाइट। जो आपके दूसरी साइड से जो गाड़ियां आ रही हैं, इस साइन का मतलब है कि जो दूसरी साइड से गाड़ियां आ रही हैं वो तेज लाइट के साथ आ रही हैं, यानी कि जो उसकी जो हेडलाइट है, जो गाड़ी की जो लाइट जल रही है वो तेज है। ठीक है, इसका इस साइन का ये मतलब है। ओके, नंबर 8 पर है आपके पास prefer to look on right side of road if oncoming vehicle are using full beam lights. ओके, ये बोलता है कि आपने कोशिश करनी है। एक तो आपको ये देखें, ये सेम साइन है दोनों। इसका एक तो मतलब ये है कि ये आगे से कोई ट्रैफिक जो आ रही है वो दूसरी साइड से जो ट्रैफिक आ रही है आपकी लेफ्ट साइड पर जो ट्रैफिक आ रही है वो उसकी लाइट तेज होगी। अब यहाँ पर इसका दूसरा मतलब भी उसने बताया है कि ये आपने कोशिश करनी है जब ये साइन आए, क्योंकि लाइट आपकी लेफ्ट साइड पर लाइट तेज होगी, तो आपने अपने जो है ना अपना कोशिश करनी है कि आपने लेफ्ट साइड पर नहीं देखना, क्योंकि वो लाइट आंखों में पड़ेगी तो वो आपको फिर आगे से मुश्किल से नजर आएगा। आपने राइट साइड पर देखना जो है ना वो प्रेफर करना है कि आप राइट साइड पर देखते रहें। ठीक है, वो कहता है प्रेफर टू लुक ऑन राइट साइड, यानी कि अपना ख्याल, अपना ध्यान जो है वो रोड की राइट साइड पर रखें, तो वो जो है ना आप उस लाइट से बचे रहेंगे। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास 9 नंबर आ गया, रिड्यूस स्पीड इन एडवांस टू अवॉइड सडन ब्रेकिंग एट राउंड अबाउट। ये राउंड अबाउट का साइन आ गया कि आगे राउंड अबाउट है, लेकिन इसका मतलब उसने क्या बताया है कि ये जब ये साइन आ जाए ये राउंड अबाउट वाला, तो आपने स्पीड कम कर लेनी है एडवांस में, मतलब पहले से ही अपनी स्पीड इतनी कर लेनी है कि आगे राउंड अबाउट है तो राउंड अबाउट पर अब हमारी स्पीड कम होनी चाहिए, तो अपनी स्पीड आपने एडवांस में कम कर लेनी है। ठीक है, ओके, अभी आगे हम देखते हैं कौन सा साइन है, ये है। अच्छा, ये कहता है जी चेक इफ द ब्रिज इज पॉसिबल एंड स्टॉप इफ इट इज swung ओपन। ओके, इसका मतलब है कि आपको ये इस बात के लिए होशियार किया जा रहा है। ये साइन आएगा ना जब, ये वाला, ये कितने नंबर पे है, 10 नंबर पे ये साइन आएगा, तो आपने इस चीज के लिए तैयार रहना है कि हो सकता है कि जो आगे ब्रिज है वो खुला हुआ हो। ठीक है, अगर वो खुला है तो रुक जाना है, तो अगर नहीं खुला तो फिर तो आप गुजर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपने तैयार रहना है कि हो सकता है कि वो ब्रिज जो है वो खुला हुआ हो। उसके लिए अपनी गाड़ी का जो है वो स्पीड आपने आहिस्ता कर लेना है। ठीक है, और वहां पर आके अगर ब्रिज खुला है तो उसके लिए रुक जाना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है ये डबल जंप वाला एक साइन आया है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, द व्हीकल में स्किड एंड इन डेंजर ऑन कमिंग व्हीकल्स। इसका मुझे देखना पड़ेगा कि ये इसका क्या मतलब है। ओके, हाँ, इसका मतलब ये है कि आगे से जो रोड है ना वो सही नहीं है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे या थोड़ा सा उसमें खड्डा हो सकता है, इस तरह का कोई रोड है, तो उसमें आपका जो, अगर स्पीड में आप आओगे तो आपका जो है ना वो कुछ नुकसान हो सकता है गाड़ी को। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसके लिए गाड़ी का स्पीड कम कर लेना है, और ये इसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, कि आगे रोड खराब आएगा तो मैं उसके लिए थोड़ा आहिस्ता कर दूं उस गाड़ी को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये है नेक्स्ट हमारे पास 12 नंबर, ये साइन है जी, ये जेब्रा क्रॉसिंग है। कि इसका मतलब है कि जी पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग अहेड, कि ये आपने ख्याल करना है जब आपको ये साइन नजर आएगा तो ये ख्याल करना है कि आगे पैदल चलने वालों के लिए क्रॉसिंग का एक रास्ता है, तो आपने उसके लिए अपनी स्पीड कम कर लेनी है। ठीक है,
तो ये आपको इसलिए ये बताया जा रहा है कि ये जो है ना आगे पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है, तो आप अपनी स्पीड जो है वो कम कर लें। ओके।